हेलो फ्रेंड्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स ग्रुप पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम अपनी इस क्लास में पढ़ते हैं रीड सेकंड लेवल के मैथ्स के टॉपिक्स को, ठीक है। और इसमें भी अपना चल रहा है पहली यूनिट का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। और इस बीजीय व्यंजक का एक भाग हमने कर लिया था, ये है दूसरा भाग। और पहले भाग में हमने जितने भी बेसिक थे बीजीय व्यंजक के, कि बीजीय व्यंजक कहते किसे हैं, कैसे बनता है, कितने प्रकार होते हैं, उसमें पदों का पता कैसे लगता है, और बीजीय व्यंजक में जो सहजातीय पद होते हैं वो हम कैसे ढूंढते हैं, और विजातीय पदों को हमें कैसे ढूंढते हैं, ये सारी बातें हमने इससे पीछे वाली वीडियो में कर ली थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब हम आगे बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है बीजीय व्यंजकों की जो बाकी की जो क्रियाएं हैं, योग की क्रिया, गुणन क्रिया, घटाव क्रिया और भाग क्रिया, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम जिस क्रिया की बात करेंगे वो होगी योग की क्रिया, बीजीय व्यंजकों की योग क्रिया। कि अगर बीजीय व्यंजक आपको दे तो उनको जोड़ा कैसे जाता है, किस किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो योग की क्रिया में सबसे पहले हम जिस बीजीय व्यंजक में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहला जो आता है वो आता है एक पदी का एक पदी से, एक पदी का एक पदी से योग। यानी एक पदी जो बीजीय व्यंजक होगा उसे एक पदी से योग कैसे करेंगे। तो एक पदी बीजीय व्यंजक का एक पदी से योग। जैसे मान लो मैंने कोई बीजीय व्यंजक लिया 3x, मैंने कोई एक बीजीय व्यंजक लिया 3x और उसके साथ कोमा लगा दी, मतलब ये बीजीय व्यंजक आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके साथ मैंने कोई और बीजीय व्यंजक ले लिया, जैसे मान लो 8x। इसमें भी एक पद है क्योंकि एक निशान है, और इसमें भी एक पद है क्योंकि एक निशान है, दोनों एक पदी हो गए। हम यही सीख रहे हैं एक पदी बीजीय व्यंजक का योग एक पदी बीजीय व्यंजक से कैसे करते हैं, ठीक है। तो 3x और 8x करना क्या है, योग करना है। तो आपको कुछ नहीं करना होता बीजीय व्यंजक का योग करते समय, चाहे कोई सा भी हो, एक पदी हो, द्विपदी हो, त्रिपदी हो, आपको कुछ नहीं करना। जो भी उनके बीच में कोमा लगी है, और कितने भी बीजीय व्यंजक हो, चाहे ये भी कंपलसरी नहीं है कि 2 ही हो तभी होता है, 3 दे, 4 दे, 5 दे, कितने भी दे, चाहे कौन से भी दे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या बहुपदी, और कितने भी दे, तो उनका योग करने का एक ही प्रोसेस रहता है। क्या रहता है कि जो जो बीजीय व्यंजक आपको दे रखे हैं उनको अलग कैसे किया है, कोमा लगा करके। तो बीच वाली जो कोमा है वो हटा देंगे, बीच वाली कोमा है उसे हटा देंगे और उसकी जगह सिर्फ प्लस का निशान ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें करना क्या है, बीजीय व्यंजकों का योग करना है, ठीक है। तो 3x कोमा हटा रहा हूँ, प्लस लगा दिया, 8x, तो कितने हो गए 11x। अब याद करें या ध्यान रखें, बीजीय व्यंजकों को जोड़ते समय सिर्फ उनके गुणांक जुड़ते हैं। गुणांक का मतलब समझते हो, जो चर राशि आपको दे रखी है उनके गुणांक जुड़ते हैं, यानी चर राशि के जो आगे गुणा में मान बैठता है, किसी भी चर के आगे जो गुणा में मान बैठता है। जैसे मान लो ये कोई 4x था, मैं पूछूं इसमें x का गुणांक कितना है, तो x ये रहा, इसके आगे जो गुणा में बैठता है वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो गुणांक जो गुणा में बैठता है, आगे बात समझ में। तो जो चर राशि के गुणांक है वो जुड़ते हैं, उनकी घातों का कोई लेन देन नहीं रहता। घातें अगर 1 दे रखी है तो 1 है, 2 दे रखी है तो 2 है, ठीक है। तो 3x और 8x सिर्फ गुणांक जुड़ेंगे तो 8 और 3 कितने हो गए 11। और ये जुड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सहजातीय है। अब सहजातीय और विजातीय हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था। अगर अब भी दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो सहजातीय एक बार फिर से बताऊं मैं चलते थोड़ा सा। तो सहजातीय है क्योंकि इसमें चर राशि x है, इसमें भी चर राशि x है, दोनों पे घात 1 है। तो जब चर राशि और उसकी घात दोनों समान हो तो वो दोनों या वो पद सहजातीय पद कहलाते हैं। और सहजातीय पद आपस में जुड़ भी जाते हैं और सहजातीय पद आपस में घट भी जाते हैं, ठीक है। विजातीय न तो जुड़ते हैं और विजातीय नहीं आपस में घटते हैं, ठीक है। ये तो आया एक पदी का एक पदी से। अगर हमें बोले कि एक पदी में, ये तो हमने 2 का किया, 2 से ज़्यादा का करना पड़े कोई दिक्कत नहीं, 2 से ज़्यादा का भले ही करना पड़े। ये लो 4x सुकेर, मैंने दूसरा लिया 8x सुकेर, फिर आगे लिया मैंने 12x सुकेर। और मैं कहूँ हमें इनका जोड़ करना है, योग करना है, तो काम वही है, बीच में जो कोमा आई है वो हटाते चलो, वहाँ पे प्लस का निशान ऐड करते चलो, आपका सवाल हो जाएगा। तो देखें
4x स्क्वायर कोमा हटाई प्लस लगाया, आगे आ गया माइनस का 8x स्क्वायर। 4x स्क्वायर कोमा हटाई प्लस लगाया, लेकिन आगे क्या आ गया माइनस 8x स्क्वायर आ गया, यानी दो निशान पास पास नहीं आते। याद रखेंगे गणितीय संक्रिया में दो निशान पास पास नहीं आते, चाहे वो दोनों प्लस माइनस की हो, चाहे माइनस प्लस की हो, चाहे गुणा भाग की हो, चाहे भाग गुणा की हो। अगर हमें उनको पास पास लाना है तो उनको अलग करना पड़ेगा, और गणित में अलग करने के लिए, अलगाव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स यानी ये लो, ये लगा दिया। आगे क्या है, प्लस का 12x स्क्वायर है तो ये लो 12x स्क्वायर। सरल करें तो 4x स्क्वायर तो पढ़ा ही था। अब पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, और ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये जो निशान दे रखे हैं इनका गुणा करेंगे, यानी इन दोनों में से एक निशान लेके आएंगे। और निशानों का गुणा कैसे होता है, अगर हम प्लस का गुणा प्लस से करें तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा, अगर माइनस का गुणा माइनस से करें तो उत्तर भी हमारा प्लस में आएगा। अगर मैं प्लस का गुणा माइनस से करूं तो उत्तर माइनस आएगा, और अगर माइनस का गुणा मैं प्लस से करूं तो उत्तर माइनस आएगा। ये साइन मल्टीप्लाई होता है, निशानों का गुणा होता है। चलते चलते अगर हम ट्रिक के तौर पे इसे याद रखें तो ट्रिक के तौर पे इतना याद रख सकते हैं कि समान निशानों का गुणा हमेशा प्लस होता है। ये दोनों प्लस प्लस के थे, प्लस हुआ, माइनस माइनस के थे, प्लस हुआ। समान निशान अगर दे रखे हैं तो उनका गुणा हमेशा प्लस होता है, और असमान निशानों का जो गुणा होता है वो हमेशा ही माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस हुआ, और माइनस प्लस से माइनस हुआ। इसकी मैं बात करूँ तो एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये लो माइनस 8x स्क्वायर और प्लस के पड़े हैं 12x स्क्वायर। ठीक है, अब तीनों पदों की हम बात करें तो तीनों जो पद है वो तीनों के तीनों आपके सहजातीय पद है, क्योंकि x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब ये या तो जुड़ेंगे या घटेंगे। अब ये जुड़ेंगे या घटेंगे ये बताएगा हमें इनके आगे जो निशान पड़ा है वो। अगर दिए गए बीजीय व्यंजक में जो सहजातीय पद है वो समान निशान के हैं, समान निशान के हैं तब तो वो जुड़ेंगे, और अगर वो असमान निशान के हैं तो वो आपस में घटेंगे। तो पहले हम इन दोनों की बात करें, दो को जोड़ना चाहें तो इन दोनों की बात करें तो ये प्लस का और ये माइनस का असमान निशान है, और जब बीजीय व्यंजक असमान निशान हो तो वो क्या होते हैं, घटते हैं। असमान निशान घटता है, समान निशान जुड़ता है। ठीक है ना, तो असमान निशान घटेंगे तो 8 माइनस के हैं, 4 प्लस के हैं, तो कितने बच गए, 4 बच गए, और साथ में एक्स स्क्वायर पड़ा था तो एक्स स्क्वायर। सिर्फ गुणांक घटते हैं, जैसे ऊपर गुणांक जुड़ते थे इसी प्रकार अगर घटने की बात है तो सिर्फ गुणांक घटते हैं, न तो घातें घटती और न चौरासी घटती। ठीक है ना, तो 4 बच गया, और बड़ी संख्या माइनस का निशान की थी तो माइनस का निशान आ गया। आगे है प्लस के 12x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का फिर असमान निशान है तो फिर आपस में घटेंगे तो प्लस के 12 है, माइनस के 4 है, तो 12 में से 4 गए 8 बचा, साथ में है एक्स स्क्वायर। रही बात निशान की तो निशान बड़ी संख्या प्लस की थी तो किसका आएगा, प्लस का आएगा। ये है योग की क्रिया, किसका, एक पदी का एक पदी से योग करना पड़े तब की बात। अब हम बात करें योग की क्रिया का दूसरा नियम, जब द्विपदी का गुणा द्विपदी से गुणा करना हो, द्विपदी का द्विपदी से गुणा करना हो तो कैसे करते हैं। तो देखो अब हम पढ़ेंगे द्विपदी का द्विपदी से गुणा। द्विपदी मतलब समझ गए, जिसमें दो पद हो, द्विपदी का द्विपदी से गुणा करना। द्विपदी बीजीय व्यंजक देगा आपको, उसे उसका द्विपदी से योग करना, सॉरी योग की क्रिया है, तो द्विपदी बीजीय व्यंजक का द्विपदी बीजीय व्यंजक से योग कैसे करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो मैंने लिया 3x + 11 एक कोई बीजीय व्यंजक, और उसके साथ जो दूसरा बीजीय व्यंजक था वो कोई और ले लिया, वो भी कौन सा लेना है आपको, द्विपदी है तो द्विपदी ही लेना पड़ेगा। दूसरा हमने ले लिया 7x - 5 कोई बीजीय व्यंजक। दोनों को आपसे कह रहे हैं जोड़ना है, तो जोड़ की क्रिया के लिए वही काम करना है आपको। क्या करेंगे, कोमा है उसे हटाएंगे और निशान किसका लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, क्योंकि योग करना है, योग करना है तो प्लस, घटाव करना है तो माइनस। ठीक है, तो देखो 3x + 11 तो पढ़ा ही था, कोमा हटाई प्लस लगाया, दूसरा बीजीय व्यंजक लिख दिया 7x - 5। अब देखो इनमें हम बात करें तो 4 पद हो गए, पहले दो इसके टोटल 4 पद हो गए। इन चारों में हम ढूंढें कि सहजातीय पद कौन सा है और विजातीय पद कौन सा है। सहजातीय और विजातीय पदों की हम बात करें तो पहला जो था वो दे रखा था आपको 3x, पहला जो था वो दे रखा था आपको 3x, और दूसरा जो था वो था 7x। दोनों में हम बात करें यहाँ पे 11 और यहाँ पे 5, ये x की घात 1 है
यहाँ पे भी x की घात 1 है, मतलब ये दोनों सहजातीय पद है। नज़र आ गए, क्योंकि 84x आई है, घात 1 है, तो दोनों कौन से है, सहजातीय पद है। इन दोनों की हम बात करें तो ये जुड़ेंगे या घटेंगे वो बताएंगे निशान। प्लस का और प्लस का समान निशान है तो जुड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ें तो 7 और 3 कितने हो गए, 10x हो गए। रही बात इनकी, तो ये भी अचर पद है, अचर का मतलब इसके साथ कोई x और y नहीं लगा, और ये भी अचर है, इसके साथ भी कोई x और y यानी चर राशि नहीं लगी, तो ये दोनों फिर अचर पद है, यानी ये भी सहजातीय बोले जाएंगे। और ये फिर देखेंगे जुड़ेंगे या घटेंगे, तो ये प्लस का और ये माइनस का असमान निशान है, तो ये घटेंगे। तो 11 में से 5 गए, कितने बच गए, 6 बच गए। निशान बड़ी संख्या का तो किसका है, प्लस का। ये क्या आ गया, इन दोनों का योग आ गया। योग क्रिया किसका किससे, द्विपदी का द्विपदी से गुणा करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ बीच वाला जो निशान है, कोमा जो देता है वो हटानी है, प्लस का साइन लगाना है, सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम त्रिपदी का त्रिपदी से गुणा करें तो सेम प्रोसेस यही रहेगी, त्रिपदी का त्रिपदी से। देख लेते हैं कोई उदाहरण। योग की क्रिया इजी है सारे के सारे स्टेप में, त्रिपदी का त्रिपदी से गुणा। तो अब की बार हम 2 बीजीय व्यंजक लेंगे, लेकिन दोनों ही कौन से लेंगे, ऐसे लेंगे जिनमें 3 पद आए हो। जैसे ये लो 3x + z + 11, और दूसरा मैंने ले लिया 5x + y - 4z। वो भी त्रिपदी है, ये भी त्रिपदी है, तो त्रिपदी का त्रिपदी से क्या करना है, योग करना है। तो कुछ नहीं करना, जो बीच में कोमा आई है उसे हटाओ, उसकी जगह निशान जो है वो प्लस का लगाओ। ठीक है, तो 3x + z + 11, कोमा हटाई, प्लस लगाया, आगे वाला बीजीय व्यंजक लिख दिया 5x - y - 4z। अब इन बीजीय व्यंजक में जो आपने योग के अंदर लिखे हैं, इनमें हमें ढूंढना है सहजातीय पद और विजातीय पद। सिर्फ सहजातीय ढूंढ लो, जो बचेंगे वो विजातीय अपने आप ही हो जाएंगे। क्यों हम सहजातीय क्यों ढूंढ रहे हैं, विजातीय क्यों नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि विजातीय पदों का कुछ नहीं कर सकते, न तो जोड़ सकते न घटा सकते। हमें सिर्फ सहजातीय पद ही चाहिए, क्योंकि वो ही जुड़ेंगे या वो ही घटेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये 3x x है, एक घात है, ये भी x है, एक घात है, मतलब ये दोनों कौन से पद है, सहजातीय पद है। देखें इनको जुड़ें या घटें, तो दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, तो दोनों जुड़ेंगे। तो 3x और 5x कितने हो गए आपके पास, 8x हो गए। ठीक है, गुणांक ही जुड़ रहे हैं, घातें नहीं जुड़ रही, गुणांक का गुणांक ही जुड़ रहा है। इसके बाद बात करें, ये z है, z का कोई और पद ये रहा, इसमें भी एक घात है और इसमें भी एक घात है, तो ये दोनों फिर आपके सहजातीय पद हुए। बात करें जुड़ेंगे या घटेंगे, तो ये प्लस का और ये माइनस का घटेंगे, असमान निशान है, तो ये तो 4z है, z जो है वो 4 बार आया और माइनस का, और ये 1z है, तो 4z माइनस का 1z प्लस का, तो 4 में से 1 गया, कितने बचे, 3z बचे, तो ये आ गए 3z, और निशान आएगा बड़ी संख्या का माइनस का, तो ये लो माइनस का। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पे 11 है, यानी अचर पद 11 है, और यहाँ पे कोई अचर पद है ही नहीं। यहाँ पे y है और यहाँ पे और कोई y है ही नहीं, मतलब ये अकेला बच गया और ये अकेला बच गया, तो इनको अलग लिख देंगे, साथ में अलग से -y और प्लस के 11। ये हो गया इन दोनों बीजीय व्यंजकों का योग। इस प्रकार से होती है बीजीय व्यंजकों में योग की क्रिया। बिल्कुल सामान्य रूप है, कोई लंबी चौड़ी कथा नहीं है। करना क्या है, जो बीच में कोमा देता है, यानी जहाँ से वो बीजीय व्यंजक अलग करता है, उसे हटाना है और उसकी जगह सिर्फ प्लस का निशान लिखना है। और प्लस लिखने के बाद या प्लस लगाने के बाद हमें उन बीजीय व्यंजकों में सहजातीय पदों को ढूंढना है। और सहजातीय पद ढूंढे कैसे जाते हैं, ये हमने पीछे वाली वीडियो में देख लिया या करके भी देख लिया था। हमने वहाँ पे पढ़ लिया था कि सहजातीय हमें कैसे पता चलता है, कैसे पता चले कि ये सहजातीय है या विजातीय है, और अगर पता चल भी जाए तो उनमें क्या होता है, सहजातीय में क्या होता है और विजातीय में क्या होता है। अगर वो आपने, फिर कह रहा हूँ, वीडियो नहीं देखा तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को कवर कीजिए। अगर वो कवर हो गया तो इसे देखने के बाद ये आसानी से एक बार में ही आपसे कवर हो जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, अपना जो टारगेट है वो है रीड सेकंड लेवल का पूरा मैथ्स करना, हर एक इकाई का, इकाईज वाइज, ठीक है ना, टॉपिक वाइज नहीं, इकाई वाइज की पहली इकाई में जो टॉपिक आएंगे वो पहले कवर होंगे, फिर सेकंड इकाई में जो टॉपिक आएंगे वो कवर होंगे। तो इकाई वाइज कंप्लीट करना है। तो आपका कोई भी साथी, कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी अपने सर्किल में अगर सेकंड
टीट सेकंड लेवल मैथ्स की तैयारी कर रहा है तो उसे अपने चैनल के बारे में बताइए, ताकि आपके साथ साथ वो भी एकदम स्टिक तैयारी कर सके, टॉपिक से टॉपिक, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं, किसी प्रकार की एक्स्ट्रा कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं, सिर्फ बात है टॉपिक की, उतना ही टॉपिक जितना आपके सिलेबस में है, उससे हटके कुछ भी नहीं है। तो योग की क्रिया के बाद हम बात करते हैं एक और क्रिया की, जो होती है घटाव क्रिया, बीजीय व्यंजकों में घटाव की क्रिया। और घटाव की क्रिया में भी यही पढ़ेंगे हम, एक पदी को एक पदी से कैसे घटाएं, द्विपदी को द्विपदी से कैसे घटाएं, और त्रिपदी को त्रिपदी से कैसे घटाएं। ठीक है, तो अब आती है घटाव क्रिया, और घटाव क्रिया में सबसे पहले जो आता है वो आता है एक पदी का एक पदी से घटाओ, एक पदी का एक पदी से घटाओ। काम वही करना है जो योग में किया था। क्या किया था, बीच में जो कॉमा आई है उसे हटाना है और सिर्फ माइनस का लगाना है। उसमें योग की थी तो प्लस लगाया, ये घटाव है तो माइनस लगाना है। जैसे मैंने कोई संख्या लिख ली या कोई बीजीय व्यंजक लिखा, एक तो लिखा 4x और दूसरा लिख दिया मैंने 6x, ये कोई दो बीजीय व्यंजक लिए, हमें इनका घटाव करना है। तो बीच में जो कॉमा आई है वो हटा देंगे और निशान किसका लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे। तो 4x माइनस 6x, दोनों की बात करें तो दोनों सहजातीय पद है। निशानों की बात करें तो ये माइनस ये प्लस असमान निशान है तो घटेंगे, और घटेगा भी सिर्फ गुणांक, चर की घातें नहीं घटेंगी। तो 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2x बचा। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 2x बचे। ये है आपका एक पदी से एक पदी का घटाव करना। एक पदी का एक पदी से घटाव कोई अलग काम नहीं है, योग की क्रिया जैसा ही है। लेकिन जब अब हम आगे करेंगे द्विपदी का द्विपदी से और त्रिपदी का त्रिपदी से घटाओ, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ पे थोड़ा सा एक ही मेथड यानी एक ही नियम चेंज होता है। वो क्या होता है वो देख लेते हैं। अब हम करें द्विपदी का द्विपदी से घटाओ। एग्ज़ाम में इनमें से तो एकदम फॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। जो सवाल जो आता है वो मुख्यतः सर्व समीकाओं में से आता है, और सर्व समीकाएँ ये क्रियाएं करने के बाद हम सर्व समीकाएँ करेंगे। और भाग की जो क्रिया है, भाग की क्रिया, वो भी बढ़िया है आपके लिए, है ना। स्टैंडर्ड सवाल निकलता है भाग की क्रिया में से भी, यानी योग और घटाव की क्रिया रेयर ही है, बहुत ही कम संभावना रहती है क्वेश्चन पिक करने की। लेकिन हमें करना क्यों पड़ता है, क्योंकि जब हम आगे सर्व समीकाएँ करते हैं तो वहाँ पे हमें दिक्कत आती है, अगर हमने योग की क्रिया और घटाव की क्रिया को नहीं सीखा हो तो। अब हम कर रहे हैं घटाव की क्रिया, किसका किससे, द्विपदी का द्विपदी से घटाओ। द्विपदी का द्विपदी से घटाव करना है तो कोई सी भी दो द्विपद लो। जैसे मैंने ये ले लिया 3x माइनस 11 और दूसरा मैंने ले लिया 7x प्लस 12, और मैं कहूँ घटाव करना है। तो आपका काम क्या होता है, योग की क्रिया में क्या सीखा था, कोमा हटाओ प्लस लगाओ, यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोमा हटाओ माइनस लगाओ। लेकिन उसके साथ एक बात और बोलनी पड़ेगी। वो क्या बोलनी पड़ेगी, वो ये बोलनी पड़ेगी कि अगर आप घटाव की क्रिया कर रहे हैं और द्विपदी या उससे अधिक बीजीय व्यंजकों में करें, द्विपदी या उससे अधिक बड़े यानी त्रिपदी या बहुपदी में कर रहे हैं, एक पदी की बात नहीं कर रहा, अगर आप घटाव की क्रिया कर रहे हैं और द्विपदी या द्विपदी से अधिक पदी की बात कर रहे हैं, अधिक पदी मतलब त्रिपदी की बात कर रहे हो या बहुपदी की बात कर रहे हो घटाव क्रिया में, तब आपका एक नियम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है कि कोमा हटाते हैं माइनस लगाते हैं, घटाव हो रहा है तो माइनस लगेगा कोमा हटाने के बाद। लेकिन उसके आगे जो भी बीजीय व्यंजक आता है, उसके आगे जो भी बीजीय व्यंजक आता है वो ब्रैकेट में बंद हो जाता है। ये बड़ा काम ध्यान देने लायक पॉइंट है कि जब हम घटाव की क्रिया करते हैं तो कोमा हटाते हैं माइनस लगाते हैं, कोई चक्कर नहीं। लेकिन जब हम आगे माइनस लगने के बाद आगे वाला जो बीजीय व्यंजक बचता है वो द्विपदी या द्विपदी से बड़ा हो, द्विपदी हो या द्विपदी से बड़ा हो, तो हम क्या कहेंगे, तो आगे वाला बीजीय व्यंजक जो है वो पूरा का पूरा ब्रैकेट में बंद होगा। अब इसे हम सरल करें तो सरल करने का मतलब पहले ब्रैकेट हटाना, ब्रैकेट हटाऊं तो ये माइनस है, इसके आगे कोई निशान नहीं है मतलब प्लस का है, तो माइनस प्लस का गुणा करें तो माइनस प्लस गुणा क्या होता है, माइनस होता है। असमान निशान है तो माइनस के 7x, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस का फिर गुणा करूं तो फिर माइनस होगा, और 12 का माइनस से गुणा माइनस 12 हो गए। अब इसमें से सहजातीय पद ढूंढें तो ये भी x यानी ये सहजातीय है। निशानों की बात करें तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, असमान निशान है, घटेंगे तो कितना बचा, माइनस का 4x बचा। ठीक है,
ये माइनस के 12 है, ये माइनस के 11 है, दोनों अचर पद है तो सहजातीय हो गए। बात करें जुड़ेंगे या घटेंगे तो समान निशान है, और समान निशान की संख्या जो होती है वो क्या होती है, जुड़ती है। तो जोड़ देंगे, 12 और 11 कितने हो गए, माइनस के 23 हो गए। निशान माइनस का ही आएगा, कहीं आप बोल दो कि माइनस माइनस प्लस हो गया, वो गुणा करते समय होता है, ठीक है ना। जोड़ या घटाव करते समय निशान बड़ी संख्या का ही रहता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, -4x और माइनस का 23। यही प्रोसेस रहती है आपकी त्रिपदी का त्रिपदी से गुणा करते समय। देख लेते हैं फिर एक और त्रिपदी का त्रिपदी से भी गुणा। त्रिपदी का त्रिपदी से गुणा कैसे करते हैं, जैसे मैंने कोई बीजीय व्यंजक लिया त्रिपदी वाला, अब की बार हम बात कर रहे हैं त्रिपदी का त्रिपदी से। तो अब की बार मैं कोई त्रिपदी बीजीय व्यंजक ले रहा हूँ, 3a - b + 4, और उसके साथ भी एक त्रिपदी ही ले रहा हूँ। जैसे ये लो, मैंने ये लिया 6a - c + 4b। अब कह रहा हूँ इनका घटाव करना है, तो काम वही है, कोमा हटाओ माइनस लगाओ, लेकिन कोमा हटाओ माइनस लगाओ, लेकिन अगर आगे वाला बीजीय व्यंजक एक पद द्विपदी से बड़ा है, द्विपदी या द्विपदी से बड़ा है, तो आगे वाला पूरा का पूरा बीजीय व्यंजक जो है वो किस में बंद होगा, ब्रैकेट में बंद होगा। ये लो कर दिया। अब पहले ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद सरल करेंगे। तो 3a - b + 4, आगे हल किया तो माइनस प्लस माइनस का 6a माइनस माइनस प्लस, साथ में पड़ा है c माइनस प्लस माइनस 4b। कुछ नहीं किया, निशानों का गुणा किया, माइनस प्लस माइनस होता है तो -6, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का c, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 4b। अब इनमें सहजातीय पद ढूंढें, तो ये 3a ये भी a, ये दोनों सहजातीय है। तो बात करें जुड़ेंगे या घटेंगे, तो ये माइनस ये प्लस असमान निशान है तो घटेंगे। तो 6a में से 3a गया, कितना बचा, 3a बचा। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बचा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे, तो ये b है, ये भी b है, ये फिर सहजातीय मिल रहे हैं। बात करें निशानों की तो दोनों समान निशान है, समान निशान है तो जुड़ेंगे। तो 4b माइनस का और 1b माइनस का कितने हो गए, माइनस के 5b हो गए। अब और क्या बचा, एक बचा c जो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा तो प्लस c रह गया, और एक बचा 4 जो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा तो प्लस का 4 हो गया। ये है त्रिपदी बीजीय व्यंजक का त्रिपदी बीजीय व्यंजक से गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो दो क्रियाएं रह गई आपकी, कौन कौन सी, एक तो गुणन क्रिया और एक भाग क्रिया। गुणन क्रिया इजी है लेकिन इनके मुकाबले थोड़ी टफ है, और भाग क्रिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पक्का आता है भाग क्रिया में से 3rd ग्रेड के रीड 2nd लेवल के अंदर, ठीक है। तो पक्का सवाल आता है भाग क्रिया में से और सर्वसम्मिकाओं में से। तो आगे की जो गुणन क्रिया और भाग क्रिया है और सर्वसम्मिकाएं हैं वो हम पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। आप हमारे साथ जुड़े रहे इन 20 मिनटों में। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा फील हुआ है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और थोड़ा ज़्यादा फील हुआ है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेट होऊंगा मैं, और मोटिवेट हो गया तो एनर्जेटिक हो जाऊंगा, और एनर्जेटिक हो गया तो मैं सारी क्लासेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ आपके सामने आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आगे वाले एक नए वीडियो के साथ। टॉपिक अपना यही रहेगा, बीजीय व्यंजक। बहस करेंगे किस पे, बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं और बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। ऐसे ही एग्जाम्पल अपने मन में क्रिएट कीजिए, ज़रूरी नहीं कि यही ले, मन में क्रिएट कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। अड़ोस पड़ोस की बुकें जो है स्पेशली 7th क्लास की 6th क्लास की, वहाँ से वो किताबें उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए, और सवाल जो है वो आपके फिंगर्स पे आ जाएंगे, सारे के सारे फिंगर्स पे, उंगलियों पे जादू सीख जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।